दोस्तों विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन के यूज के बारे में। अक्रॉस, थ्रो एंड बियॉन्ड प्रेपोजिशन के यूज के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को इस टॉपिक में अक्रॉस, थ्रो और बियॉन्ड का यूज करने में कन्फ्यूजन होती है। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप अक्रॉस, थ्रो और बियॉन्ड का सही यूज कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप किसी क्लास के एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें, कंपटीशनल एग्ज़ाम की, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इसका सही यूज आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज है अक्रॉस का। अक्रॉस का यूज कहाँ पे करते हैं? तो अक्रॉस का सबसे पहला यूज है उस पार के सेंस में। उस पार का अर्थ, उस पार के सेंस में हमें अर्थ बताना होता है। कुछ भी चीज किसी के उस पार उपस्थित होती है, मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ मतलब किसी चीज के अपोजिट साइड में कुछ भी चीज उस पार उपस्थित होती है। इस सेंस में, इस अर्थ में अक्रॉस का यूज करते हैं। कैसे? चलिए डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर है और इस रिवर के उस पार, इस रिवर के, इस रिवर के उस पार, इस पार समझिए ये रिवर है। एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। इस रिवर के उस पार समझिए कोई होम है। इस रिवर के उस पार कोई होम है। इस रिवर के उस पार कोई हाउस है। आप रिवर के इस पार कोई और व्यक्ति रहता है और रिवर के उस पार इस हाउस में कोई दूसरा व्यक्ति रहता है। ये एक दूसरे के ब्रदर हैं। तो एक भाई रिवर के उस पार रहता है, नदी के उस पार रहता है। तो उस पार के सेंस में हमें यहाँ पे अक्रॉस का यूज करना होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, माई ब्रदर, माई ब्रदर लीव्स, मेरा भाई रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, द रिवर, द रिवर। तो मेरा भाई नदी के उस पार रहता है। हमने बताया कि जो एक भाई है, मेरा ब्रदर है, वो ब्रदर जो है, वो मेरा ब्रदर जो है नदी के उस पार रहता है और मैं इस पार हूँ। तो उस पार के सेंस में रिवर के उस पार रह रहा है, इसीलिए रिवर के पहले हमें अक्रॉस का यूज करना होगा। किसका दोस्तों? अक्रॉस का यूज करना होगा, क्योंकि अक्रॉस द रिवर, मेरा ब्रदर जो है अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के उस पार, उस पार के सेंस में, उस पार के सेंस में यहाँ पर हमने अक्रॉस का यूज किया है। तो माई ब्रदर लीव्स अक्रॉस द रिवर होगा, नदी के उस पार। किसने हमें जानकारी दी? अक्रॉस ने हमें बताया कि नदी के उस पार कौन रहता है? मेरा ब्रदर लीव रहता है, लीव्स। ठीक है, तो उस पार के सेंस में हमने अक्रॉस का यूज किया। तो पहला यूज हमने सीखा अक्रॉस का, जब कोई भी वस्तु किसी चीज के उस पार हो और हमें साफ साफ दिखाई दे, सी कर पाए हम उसे, मतलब देख सकें, साफ साफ दिखाई दे, तो इस कंडीशन में हमें अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करना है। ये हमने पहला यूज सीखा। ठीक है, अगला यूज इस पार से उस पार के सेंस में, मतलब जब कुछ भी चीज इस पार से उस पार जा सके। ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड, इस अर्थ में भी अक्रॉस का यूज होता है। चलिए इसको भी डायग्राम की सहायता से समझते हैं। समझिए ये कोई रिवर है, वही ये कोई रिवर है और इस रिवर के इस पार, इस रिवर के इस पार यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ से स्विमिंग करते हुए इस रिवर के उस पार चला जाता है। मतलब वन साइड टू अनदर साइड, गोज वन साइड टू अनदर साइड। पहले यहाँ था
और तैरते तैरते इस अपोजिट साइड पर चला जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इस पार से उस पार चला जाता है। तो इस सेंस में भी हमें अक्रॉस का यूज करना होगा। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको भी। जैसे हमने बताया कि आई कैन स्विम, फिल इन द ब्लैंक्स, द रिवर, आई कैन स्विम द रिवर। अब देखिए यहाँ पे रिवर के उस पार मतलब इस पार से उस पार जा सकते हैं, तो हम स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। रिवर के इस पार से उस पार तैर सकते हैं। तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। क्यों? क्योंकि रिवर के इस पार से उस पार के सेंस में, वन साइड टू अनदर साइड के सेंस में यहाँ पर अक्रॉस का यूज किया गया है। मैं अपनी एबिलिटी को बता रहा हूँ कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के इस पार से उस पार मैं तैर कर पार कर सकता हूँ। तो इस सेंस में भी हमने अक्रॉस का यूज सीखा। तो इस तरह से दोस्तों आप अक्रॉस का यूज जरूर सीख गए होंगे। चलिए अगला यूज सीखते हैं बियॉन्ड का। बियॉन्ड का यूज कहाँ पर होता है? तो जैसा कि हमने लिख रखा है कि उस पार के ही सेंस में, मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ के सेंस में ही बियॉन्ड का भी यूज होता है, जैसे अक्रॉस का यूज था। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? लेकिन हमने जैसा लिखा है जिसे देखा या छुआ ना जा सके। अक्रॉस का जब यूज करते थे तो हम उस रिवर के उस पार उस घर को देख सकते थे या किसी भी व्यक्ति को देख सकते थे कि कोई व्यक्ति वहां पर रह रहा है या कुछ भी चीज उपस्थित है उस पार। ठीक है, जब देख सकते थे। लेकिन जिसे देखा या छुआ ना जा सके, कुछ भी चीज उस पार उपस्थित है लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, डोंट सी, डजंट सी, और जिसे छू भी नहीं सकते हैं मतलब टच भी नहीं कर सकते हैं, इस कंडीशन में हमें बियॉन्ड का यूज करना होगा। चलिए एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। समझिए ये कोई रिवर है और इस रिवर के उस पार कोई टेम्पल है। इस रिवर के उस पार कोई टेम्पल है, ये हमने पताका लगा दिया, समझिए टेम्पल है। ठीक है, इस रिवर के उस पार कोई टेम्पल है, मंदिर है। और ये मंदिर हम जानते हैं कि उस नदी के उस पार मंदिर है, क्योंकि हम कभी ना कभी वहां गए हैं। लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उस पार उपस्थित जरूर है। तो इस सेंस में हमें यहाँ पर बियॉन्ड का यूज करना है। किस प्रीपोजिशन का यूज करना है? बियॉन्ड का यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि देयर देयर वाज अ टेम्पल, देयर वाज अ देयर वाज अ टेम्पल, एक मंदिर था। देयर वाज अ टेम्पल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, द रिवर, द रिवर। अब देखिए देयर वाज अ टेम्पल मतलब वहां पर किसी जगह एक मंदिर था, टेम्पल था, लेकिन वो नदी के उस पार था। और उस पार है तो उस पार के सेंस में हम बियॉन्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन वह मंदिर जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इस सेंस में उस पार के सेंस में यूज होता है। और जब कोई भी चीज हमें दिखाई ना दे, ठीक है, तो इस सेंस में हमें बियॉन्ड का यूज करना होता है। इसका यूज दोस्तों बियॉन्ड का यूज, तो यहाँ पर इसीलिए हम बियॉन्ड का यूज करेंगे, क्योंकि नदी के उस पार जो टेम्पल है वो उस पार तो है लेकिन हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो उस पार के सेंस में, लेकिन जिसे हम देख ना सकें, डोंट सी और टच, तो इसलिए हम यहाँ पे बियॉन्ड का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा लव के बारे में कि लव का कोई वो नहीं है, कोई पार नहीं है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, देयर देयर इज नथिंग देयर इज नथिंग
देयर इज नथिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द लव। अब देखिए हमने बताया कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, मतलब किस नाउन की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं उसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अगले नाउन के क्लास में हम आपको समझाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लव की बात कर रहे हैं, तो लव भी इसको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, और बियॉन्ड द लव मतलब लव के उस पार। अब कोई पूछेगा कि प्यार के उस पार कुछ है? नहीं। प्यार को टच किया जा सकता है? नहीं। तो बियॉन्ड द लव मतलब लव से बढ़कर, प्यार के उस पार मतलब प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड द लव। तो यहाँ पे हमने बियॉन्ड का यूज इसलिए किया क्योंकि लव को हम लव के उस पार या लव से बढ़कर, उस पार के सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे बियॉन्ड का। और लव को सिर्फ, लव को टच नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो बियॉन्ड का यूज इसीलिए हमने किया है क्योंकि बियॉन्ड द लव देयर इज नथिंग, प्यार से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो प्यार से ऊपर या प्यार के उस पार कुछ भी नहीं है, तो इसी कारण हमने बियॉन्ड का यहाँ पे यूज किया। तो आशा है दोस्तों कि आप बियॉन्ड और अक्रॉस में डिफरेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब सीखते हैं अगला यूज थ्रो के बारे में, कि थ्रो का यूज कहाँ पे होता है। थ्रो का यूज समझते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है, एक तरफ से प्रवेश करे, एक तरफ से इंटर करे और दूसरी तरफ से एग्जिट हो, मतलब निकास करे, मतलब बाहर हो जाए। एक तरफ से कोई भी चीज प्रवेश करे, इंटर करे और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, एग्जिट हो जाए, इस केस में हमें थ्रो का यूज करना होता है। मतलब इन एट वन साइड, एक साइड से, वन साइड से इन हो और आउट हो अपोजिट साइड से, दूसरे तरफ से आउट हो जाए। एक तरफ से प्रवेश करे, दूसरी तरफ से बाहर चला जाए। इन एट वन साइड एंड आउट एट अपोजिट साइड। चलिए डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। समझिए ये कोई पाइप है। आपने देखा होगा, वाटर को अक्सर देखा होगा आपने, कि यहाँ से, समझिए ये कोई वाटर है, यहाँ से इंटर करती है पाइप से। ये कोई पाइप है और इस पाइप से कोई वाटर इंटर कर रही है। ये कोई वाटर है और ये वाटर इंटर कर रही है, यहाँ से इंटर की और यहाँ से आउट हो गई। मतलब इस केस में एक तरफ से प्रवेश की, इंटर की और दूसरी तरफ से एग्जिट हो गई, बाहर निकल गई। तो एक तरफ से जब इंटर करे और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, इस केस में हमें थ्रो का यूज करना है। किसका दोस्तों? थ्रो का यूज। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे हमने बोला कि वाटर इज, वाटर, वाटर इज फ्लोइंग। फ्लो मतलब होता है बहना, ठीक है दोस्तों। वाटर इज फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द पाइप, द पाइप। अब देखिए दोस्तों, जो ये वाटर है और इस पाइप का कनेक्शन है, ये वाटर इस पाइप में से अंदर जाती है और फिर एक तरफ से प्रवेश करती है, एक तरफ से इंटर करती है और दूसरी तरफ से एग्जिट हो जाती है। तो इस केस में हमें किसका यूज करना होगा दोस्तों? थ्रो का यूज करना होगा। किसका यूज? थ्रो का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाइप है, इस पाइप से हो करके ये जो वाटर है एक तरफ से इंटर करती है, एक तरफ से अंदर हुई और दूसरी तरफ से एग्जिट हो गई। तो इस केस में हमें थ्रो का यूज करना होता है, इसीलिए हमने यूज किया वाटर इज फ्लोइंग थ्रो द पाइप। मतलब जो वाटर है उस पाइप से प्रवेश करती है, अंदर जाती है, फ्लो होकर अंदर जाती है और पाइप से फिर बाहर हो जाती है। तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रो द पाइप। तो पाइप के पहले हमें थ्रो प्रेपोजिशन का यूज करना होगा, क्योंकि जो वाटर है वो पाइप में से होकर बाहर निकलती
है, तो पाइप में से होकर बाहर निकलने के अर्थ में यहाँ पे थ्रो का यूज हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समझिए ये कोई खिड़की है, ये कोई खिड़की है, आपने देखा होगा आपके घर में हो गए, ये मान लीजिए आपके घर की कोई खिड़की है, या कोई भी खिड़की आपने देखा होगा घर में, मान लीजिए खिड़की लगा है और इस खिड़की से आपने किसी कैट वगैरह को कूदते हुए जरूर देखा होगा। आपने देखा, जैसे ही देखा आपने कि बिल्ली झट से किसी खिड़की से बाहर कूद गई, मतलब वो पहले खिड़की के अंदर गई, इसके बाद खिड़की से बाहर निकल गई। पहले खिड़की के अंदर गई, इसके बाद खिड़की से बाहर निकली, मतलब अंदर में से बाहर गई, मतलब एक तरफ से प्रवेश की खिड़की में और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। तो इस कंडीशन में हमें थ्रो का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से इंटर कर रही है और दूसरी तरफ से एग्जिट हो रही है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड मतलब कूदी, द कैट जम्प्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द विंडो, ये हमने लिया। द कैट जम्प्ड, और यहाँ पे द विंडो मतलब खिड़की के अंदर पहले गई, फिर बाहर कूदी, मतलब खिड़की में से होकर गई है। किसी कवर्ड एरिया से जब कोई भी चीज अंदर, किसी कवर्ड एरिया के अंदर प्रवेश करे और उससे बाद में एग्जिट भी हो, तो इस कंडीशन में हमें थ्रो का यूज करना होता है। तो द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी, थ्रो द विंडो, खिड़की से होकर के कूदी है, मतलब पहले खिड़की के अंदर से प्रवेश की और इसके बाद खिड़की के बाहर एग्जिट की। तो इस कंडीशन में हमने थ्रो का यूज किया। तो आशा है कि दोस्तों आप इन तीनों का यूज, अक्रॉस, बियॉन्ड और थ्रो के डिफरेंस के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के नए टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।